नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की जो हमारी कविता है वो है प्राकृतिक सौंदर्य, जिसके कवि हैं श्रीधर पाठक। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की जो अनुपम अद्भुत सुंदरता है, जो कि अकथनीय है, जिसे हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन श्रीधर पाठक जी ने उन्हें शब्दों में संजोने की एक सफल कोशिश की है। प्रकृति की सुंदरता जो है एक महसूस की जाने वाली सुखद अनुभूति है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुघराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। जो श्रीधर पाठक जी लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि हे मानव, तुम ध्यान लगाकर देखो इस जग मतलब संसार, इस संसार की सुघराई यानी कि सुंदरता को अगर तुम ध्यान लगाकर देखते हो तो तुम यहाँ पर बात बात में पाओगे ईश्वर की चतुराई को। मतलब ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि हम ईश्वर की चतुराई को देखकर दंग रह जाते हैं। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, ये वन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा की मूल। ये सब भांति भांति के पक्षी। इसका अभिप्राय ये है कि श्रीधर पाठक जी का ये कहना है कि संसार के अंदर जो पक्षी हैं वो भांति भांति के हैं, अलग अलग तरह के हैं। ये सब रंग रंग के फूल। अब फूलों के बारे में बताया है कि फूल जो है ना वो भी कई तरह के हैं, उनके जो रंग हैं वो कई तरह के हैं। यह वन की लहलही लता, लहलही मतलब लहरादार, लहराने वाली जो लताएं हैं वन के अंदर, वो भी जो उनकी शोभा है वो अद्भुत है, अनोखी है। नव नई ललित सुंदर शोभा की मूल, मतलब ये जो पक्षी, फूल और लताएं जो हैं वो एक नई शोभा के आधार हैं प्रकृति की। ये नदियां, ये झील, सरोवर, कमलों पर भौरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से ये गूंज रही बेलों की कुंज। ये नदियां मतलब इस संसार के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं, झीलें हैं, सरोवर हैं, और कमलों के फूलों पर मंडराते हुए भंवरों की गुंजन, गुंजार, जो सुरीले बोल होते हैं, वो गूंज रही बेलों की कुंज। कि बेलों मतलब लताओं के समूह पर जो भंवरे मंडरा रहे हैं ना, उनके जो बोल हैं वो काफी सुरीले हैं, मीठे हैं। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, रम्य मतलब सुंदर, रमणीक शिखाएं, चोटियां पर्वतों की, शोभा सहित चढ़ाव उतार। और ये जो उतार चढ़ाव हैं जो प्रकृति के, ये बहुत ही शोभा से युक्त हैं। निर्मल जल के झरते झरने, और इन पर्वतों पर जो निर्मल साफ जल के जो झरने बह रहे हैं, उनका जो विस्तार है वो सीमा से रहित है। 6 प्रकार की ऋतु का आना नित्य नवीन शोभा के संग। तो यहाँ पर प्रकृति के अंदर जो प्रकृति ने हमें 6 ऋतुएं प्रदान की हैं वो एक नई शोभा लेकर आती हैं। पाकर समय वनस्पति फलना, कि समय पाकर मतलब समय समय पर जो यहाँ की वनस्पतियां हैं, फसलें हैं, वो भी फलती फूलती हैं इन ऋतुओं को पाकर। रूप बदलता रंग बिरंग, और प्रकृति का जो रूप है, सौंदर्य है, वो दिन प्रतिदिन जो है वो रंग बदलता है, और वो जो शोभा है वो बहुत ही अद्भुत है। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, और यहाँ पर सृष्टि के अंदर जो आसमान के अंदर सूर्य और चंद्रमा है, उनकी शोभा भी बहुत ही अद्भुत है। बारी से आना दिन रात, और दिन रात का बारी बारी से आना, कि जीवन में जो है वो अनुशासन को सिखा रहा है। ये दिन रात का आना, सूर्य चांद का समय अनुसार आना, तयो अनंत तारा मंडल से सज जाना रजनी का गात। और वहीं रजनी मतलब रात का, गात मतलब शरीर कैसे सज जाता है, अनंत, अनंत मतलब असीम, सीमा से रहित, असंख्य, हम उन्हें गिन नहीं सकते। तारा मंडल मतलब चांद तारों का जो समूह है, उनसे रजनी का जो शरीर है वो और भी सुंदर लगता है। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जल में विस्तार,
उसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। यह समुद्र का कि जो समुद्र है उसका पृथ्वी के तल पर मतलब धरातल पर जो जल से युक्त विस्तार फैला हुआ है और उससे मेघों के मंडल मतलब जो बादल बनते हैं, अनंत उत्पन्न उप अपार मतलब उनकी भी कोई सीमा नहीं है, जो बादल बनते हैं समुद्र के जल में विस्तार से। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार। गर्जन मतलब गरजना बादलों का, घन मतलब बादलों का, तर्जन मतलब कड़कड़ाहना बिजली का और उसके साथ वर्षा का जो संचार है तीनों का एक साथ, ये जो है प्रकृति की छटा को और भी सुंदर बना देता है। इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। और इसके अंदर तो जो परमेश्वर की लीला है ना, जो परमात्मा की जो लीला है वो बहुत ही अद्भुत है, अपरंपार, उसका कोई पारावार ही नहीं है, वो मनुष्य की सोच से भी परे है। देखो अगर बिजली जो है वो पानी के साथ इकट्ठा उनका जो मेल होता है तो वो करंट का रूप लेती है। जैसे अगर हम गिल्ले हाथों से स्विच ऑन करते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन प्रकृति के अंदर उधर से बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, कड़कड़ाहट हो रही है बिजली का आना और उधर से बारिश आ रही है। तो ये जो परमेश्वर की लीला है ये तो मनुष्य की सोच से भी परे है। तो ये थे श्रीधर पाठक के द्वारा रचित कविता प्राकृतिक सौंदर्य का सरलार्थ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।